गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बैन लगाना और गला लगाने का तरीका बताऊंगी। आज मैंने एक बैन गले का सूट काट रखा है, ये देखिए, जिसको हम कटिंग करते हैं तो शोल्डर +1 और मुड्डा +1 लेते हैं। इस तरह से इसमें हम शोल्डर +1 और मुड्डा +1 लेते हैं। इस तरह से इसमें आज हम गला बनाएंगे और उसके बाद हम बैन भी लगाएंगे। आज मैं आपको वो दोनों तरीका बताऊंगी कि बैन किस तरह से लगाते हैं और गला किस तरह से बनाते हैं। जिसके लिए मैंने गला कटिंग कर रखा है, ये देखिए। गले की कटिंग करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि गले की चौड़ाई लेते हैं, गले की लंबाई लेते हैं और फिर उसके बाद हम गले को कटिंग करते हैं। अब मैं आपको गला सेट करना बताऊंगी कि गला सेट कैसे करते हैं। सबसे पहले जब भी हम गला सेट करते हैं तो बीच की जो चौड़ाई होती है उसे नाप लेते हैं। बीच की चौड़ाई 6 आनी चाहिए। अगर हमने 3 पे गला काटा है तो बीच की चौड़ाई 6 आनी चाहिए। अगर हमने 2.5 पे गला काटा है तो बीच की चौड़ाई 5 आनी चाहिए। जो भी गला हमने काटा है बीच की चौड़ाई उतनी हो और गले में बिल्कुल भी झोल ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम इसे आपको सेट करना बताएंगे। सेट कैसे करते हैं, पहले हमने गले को कच्चे की सिलाई दे दी है सेंटर पे। बिना कच्चे की सिलाई दिए आप इस गले को फोल्ड मत करिए। अगर आपने बिना सिलाई दिए इसको फोल्ड किया है तो यहाँ से आपका गला बीच से ख़राब हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट का ये गला बीच से ख़राब हो जाता है, झोल आ जाता है, फिर सेंटर नहीं बैठता है। इस वजह से हमें क्या करना है, बीच के पहले हमें कच्चे की सिलाई देनी है। बुकरम के ऊपर एक हमें सिलाई देनी है, उसके बाद हमें इसे फोल्ड करना है। आज मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसके किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। इसके बाद इधर से फोल्ड करके इसको भी हम प्रॉपर फोल्ड करेंगे और प्रॉपर फोल्ड के बाद इसमें भी हम किनारे पे सिलाई देंगे। सिलाई आपको ज़्यादा लटकानी नहीं है, बस किनारे देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर इधर से भी हमने इसको प्रॉपर फोल्ड देना है, इस तरह से। प्रॉपर फोल्ड देने के बाद हम इसमें भी किनारे पे सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। हमने चारों तरफ किनारे की सिलाई दे दी है। अब हम इसमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग करेंगे, इस तरह से। जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है सिलाई के बाद उसे हम कटिंग कर देते हैं। इस तरह से हमने सिलाई के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने कटिंग कर लिया है, ये देखिए। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें सेंटर का निशान लगाएंगे। गले को हम बीच से फोल्ड करेंगे, गले के ऊपर गला होना चाहिए, इस तरह से। और हम इसके सेंटर पे निशान देंगे, इस तरह से। सेंटर की एक लाइन का निशान लगाएंगे, इस तरह से। और अगर जो हमने गले की चौड़ाई ले रखी है उसके ऊपर अगर फालतू कपड़ा है तो उसे भी हमें बराबर से कटिंग कर लेना है। ऊपर से कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गले में ऑलरेडी आधा इंच फालतू लेते हैं गला बनाने के लिए, तो इसलिए इसमें हम फालतू नहीं लेंगे। ये हमारा सेंटर का निशान हो गया। अब इसी तरह से हमें सूट पे भी सेंटर का निशान लगाना है, ये देखिए। ये हमारा अस्तर वाला सूट है। पहले हमने अस्तर कट करा है, फिर हमने इसको कपड़े पे कच्चा किया है। कच्चा करने के बाद फिर हमने कटिंग करी है। इस तरह से हमारा जो सूट है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से कवर हो जाता है। अब हमने सूट का सेंटर लेना है, इस तरह से हम पहले सूट का सेंटर बना लेंगे। इधर बाजू की तरफ से दोनों हिस्सा बराबर होना चाहिए और ये भी फिटिंग की तरफ से भी ये हिस्सा बराबर होना चाहिए। बराबर होने के बाद हमने इसको बीचों बीच से रख लिया। अब हम इसमें सेंटर का निशान बनाएंगे जिस पे हमारा गला फिट होगा। इस तरह से हम चौक से पहले सेंटर पे निशान बना लेंगे, इस तरह से। और फिर हम ऊपर में कट दे देते हैं,
अब जब हम इसमें गला सेट करेंगे तो ये सेंटर पे, और ये गले का सेंटर, और ये सूट का सेंटर। गले का सेंटर हमारा ये है। आप ध्यान रखें, जो चौक लगाया है उसको सेंटर ना माने। जहाँ हमने फोल्ड किया था ये हमारा सेंटर का निशान है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब सूट का भी हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हमने इस पर भी निशान लगा लिया है, इस तरह से चौक से। अब हम इस पर गला रखेंगे और पहले हम इसको सेंटर से सिलाई देंगे। गले पे भी कट का निशान लगा लेते हैं ताकि हमें सेंटर से सेंटर पता चल जाए। ये रहा। अब हम कट पे कट रखेंगे और सेंटर पे सेंटर रख के हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से बीच के निशान पे बीच का निशान होना चाहिए। इस तरह से बीच पे बीच होना चाहिए। पहले हम बीच में सिलाई देंगे। पहले हमने बीच पे सिलाई दे दी है, अब हम गले पे सिलाई देंगे। आप लोग अगर न्यू हैं, अगर आप लोग अभी अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप यहाँ पे सुई धागे से कच्चे की सिलाई दे दें, उसके बाद ही आप गले पे सिलाई दें। क्योंकि अगर आपका सेंटर गलत हुआ तो आपको गले की सिलाई खोलनी पड़ सकती है। इस तरह से हमने गले पे सिलाई दे दी है। हमें गले का जो नोक है प्रॉपर हमें अच्छे से बनाना होगा, नहीं तो हमारे जो गला है वो फिनिशिंग के साथ नहीं आएगा। ये हो गया हमारा ये। हमने इधर भी नेक पे सिलाई लगा ली है और उस तरफ भी नेक पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा गला सेंटर में है कि नहीं है। इस तरह से हम इसको बीच से उठाएंगे और उसके बाद हम इसको सूट को भी बीच से रखेंगे। बाजू पे बाजू होना चाहिए। सेंटर चेक करने का जो तरीका है वो बाजू पे बाजू होना चाहिए। इस तरह से जब हम बाजू पे बाजू देखेंगे तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ जो गला है यही गला हमारा बैक पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ये कॉर्नर है, अगर ये कॉर्नर यहाँ है तो दूसरा कॉर्नर भी हमारा यहाँ होना चाहिए। गले पे गला होना चाहिए। ये वाला गला इस वाले गले के जस्ट ऊपर होना चाहिए। ऊपर से भी हम चेक करेंगे, ये वाला गला इस वाले गले के जस्ट इधर होना चाहिए। अगर ये आगे पीछे है तो आपका सेंटर सही से नहीं बैठा है, आपको उधेड़ के दोबारा से बैठाना पड़ेगा। अब हम इसमें कटिंग कर देंगे। हमारा सेंटर अच्छे से बैठ गया है। अब हम इसमें कटिंग कर देंगे। जो भी हमने गले की सिलाई लगाई है उससे आधा इंच छोड़ के हम कटिंग करते हैं इस तरह से। हमने कटिंग कर ली। अब हम कट का निशान देंगे। जितने भी कॉर्नर हैं उनमें हमें अच्छे से कट का निशान देना है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अच्छे से आपको कट का निशान देना है सिलाई तक। सिलाई से आगे आपको नहीं जाना है। ये देखिए, सिलाई तक हमें कटिंग करनी है। कॉर्नर में हमें थोड़ा अच्छा सा कट देना है। ये देखिए, कॉर्नर में हमने थोड़ा अच्छा सा कट दिया है और बाकी जगह हमने कट के निशान दे दिए हैं। ये देखिए, हमारे कट के निशान लगे हुए हैं, अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। अब हमने इसको फोल्ड कर देना है। ये जो हमारा आगे का गला है इसे हम बैक साइड में पलट देंगे इस तरह से, इस तरह से। और हम इसमें अब कच्चे की सिलाई देंगे। कॉर्नर की सिलाई मैं नहीं लगवाती हूँ क्योंकि उससे फिनिशिंग थोड़ी सी कम आती है। अब हम इसमें कच्चे की सिलाई देंगे, बड़े टाँके की, ताकि तुरपाई करने के बाद ये सिलाई हम उधेड़ सकें। आप लोगों को कच्चा देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सोचा ये गला बन गया है और इसे ऐसे ही रहने दें तो आपका गला थोड़ी देर के बाद ख़राब भी हो सकता है। इस वजह से कच्चे की सिलाई देनी बहुत ज़रूरी होती है। आप कोई भी गला बनाओ तो कच्चे की सिलाई आप ज़रूर दो। ये देखिए,
हमने इसमें कच्चे की सिलाई दे दी है इस तरह से। अच्छे से हमने गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और इसमें हमने कच्चे की सिलाई दी है। ये हमारा गला बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा गला बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें बैंड किस तरह से लगेगा उसका तरीका मैं बताऊंगी। पहले हम पीछे का पल्ला लेंगे, जो बैक साइड का पल्ला है, इसको हम पहले कंधे जोड़ेंगे। सबसे पहले हमने सूट फ्रंट रेडी कर लिया है, ये हमारा बैक है। सबसे पहले हमने कंधे सिलने हैं, कंधे तैयार करने हैं। इस तरह से हम इसको इस पे रखेंगे और हम कंधे की सिलाई लगा देंगे। जैसे यहाँ पे आएगा इसको पक्का करने के लिए हम बैक घूम जाएंगे वापस से, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, इसी तरफ से हम बैक चले जाएंगे। ये हमने कंधे जोड़ लिए हैं, इसी तरह से हम दूसरे कंधे भी जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने दोनों कंधे जोड़ लिए हैं, इधर वाले भी और इधर वाले भी। हमारा ये दोनों कंधे जुड़ के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें बैन लगाने का आपको तरीका बताएंगे। अब मैं आपको बैन नापना बताऊंगी कि हम सूट में बैन किस तरह से नापते हैं और कितनी बैन लगनी चाहिए। इसमें हमें हाफ बैन लगानी है, यानी कि यहीं तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हाफ बैन लगानी है। हाफ बैन लगाने के लिए जो भी हमने बीच की गले की चौड़ाई रखी है, अगर हमने 5 रखी है तो 5, अगर हमने 6 रखी है तो 6। कंधे जोड़ने के बाद बीच का इसका जितना भी हिस्सा आ रहा है उससे 2.5 इंच इधर आगे और 2.5 इंच इधर आगे, इस तरह से हमें बैन लेनी होती है। हाफ बैन जब भी बनाते हैं तो कंधे से 2.5 इंच आगे हाफ बैन आती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5, 2.5 और 2.5 हो गया 5, 5 और बीच का हो गया 6, 5 और 6 हो गया हमारा 11। तो हमें 11 इंच की बैन लेनी है। इसके लिए हम बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बुकरम वाली पेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे पोंचे बनते हैं वो वाली पेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले बुकरम में गला, जो बैंड की जो पट्टी है उसे कट करनी होगी। उसे कट करने के लिए हमने ये किनारी की तरफ से हमने सीधी बैन ले ली है। किनारी की तरफ से, अगर आपसे कोई भी बैन सीधी नहीं कटती है तो आप किनारी की तरफ से सीधी बैन ले सकते हैं। इस तरह से ये अगर हम फाड़ते हैं इस तरह से तो ये हमारी सीधी बैन आती है। इसमें हमने 11 इंच की बैन लगानी है, तो हम 1 इंच फालतू 12 इंच की हम बैन का निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई हम तकरीबन 1.25 इंच की रखेंगे। ये हमारी शेप में भी निकलेगी, इसलिए अभी हम 1.5 इंच रख रहे हैं। ये हमारा 1.5 इंच है, क्योंकि इसमें अभी हमें शेप भी काटनी है, इसलिए यहाँ से भी हमने 1.5 इंच ले लिया। शेप कटिंग करने के बाद ये हमारी 1.25 इंच की हो जाएगी। 1.25 इंच की बैन भी लगा सकते हैं, 1.5 इंच की बैन भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इसे फाड़ा और ये हमारी सीधी पट्टी हमारी इस तरह से कट गई है। आप ध्यान रखिए, जब भी आपको बैन काटनी हो तो सीधी पट्टी निकालने के लिए बुकरम की किनारी वाले हिस्से को फाड़ना होता है। अगर आप इस चौड़ाई वाले हिस्से को फाड़ेंगे तो बुकरम कभी भी सीधी नहीं फटेगी। जो भी किनारी का हिस्सा होता है, अगर हम इसे काटते हैं तो बुकरम हमारी सीधी फटती है। अब मैं आपको बैन लगाना बताती हूँ। इस तरह से ये हमारा बुकरम है। ये हमने बुकरम 12 इंच की ले रखी है, क्योंकि 11 इंच की हमें बैन काटनी है। हमने 12-12.5 इंच की बुकरम ले रखी है। अब हम इसमें ऐसे फोल्ड करेंगे और हमें इसकी शेप देनी है। शेप देने के लिए 1/2 इंच इधर से हम बुकरम लेंगे और ऐसे हमने चौरस बनाना है और इस तरह से इसको हमें शेप देनी है। इस तरह से शेप के लिए इस तरह से हमें हाफ बैन में शेप देनी होती है। इस शेप को हम ये जो हल्की बुकरम थी उसे हमने कट कर दिया।
सीधा हो गया इस तरह से। और जो हमारा कंधे का हिस्सा होता है, ये हिस्सा हमारा आगे आएगा इस तरह से, और ये वाला हिस्सा जो कंधे का बैक साइड का हिस्सा होता है, इसमें हम हल्का सा कट लगाते हैं इस तरह से। ये हमारा कंधे का कट होता है। ये आपको याद रखना है कि ये नीचे की तरफ कट आना चाहिए और ये शेप हमारा ऊपर की तरफ आना चाहिए। उसके बाद हमने इसे सीधे कर लेना है। दोबारा से नापेंगे, जो हमें बैंड चाहिए वही आ रही है कि नहीं। हमें 11 इंच की बैंड चाहिए थी, ये हमारा 11.5 आ रहा है। इसमें हल्की सी शेप हम और दे सकते हैं इस तरह से। हमने इसमें हल्की सी शेप और दे दी है। ये हमारा बैंड रेडी हो गया है। ये हमारा बैंड रेडी हो गया है। अब हमें इसे कपड़े पे रेडी करना है। इसके लिए इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है जिससे हमें बैंड बनानी है। ये जो कपड़ा है, इसकी जो नाप होगी, ये जो हमारा बैंड है, इससे डबल कपड़ा होना चाहिए। बैंड से डबल कपड़ा होना चाहिए। जितनी भी हमारी ये कॉलर की चौड़ाई है, इससे डबल ये कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको कॉलर को रख के सिल देना है। पहले हमने इसको नीचे से फोल्ड कर देना है इस तरह से। फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगा देंगे। स्ट्रेट होना चाहिए, झोल नहीं आना चाहिए, सिस्टम है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें 1/2 इंच छोड़ के कटिंग कर देना है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के हमें कटिंग कर देना है। अब ये बैंड हमने इस तरह से रेडी कर ली है। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये जो हमारा बैंड है, इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसके किनारे पे सिलाई देंगे। ध्यान से देखिए, जब हम फोल्ड कर लेते हैं तो हम इसके किनारे पे सिलाई देते हैं। जो हमारा डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन पे हमें सिलाई देनी है इस तरह से। इस तरह से उसी शेप में हमें सिलाई देनी है। सिलाई बुकरम पे नहीं आनी चाहिए। अगर एक पॉइंट अगर आपकी बुकरम पे आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एक पैर की या आधे इंच की सिलाई आपकी बुकरम पे नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमने बराबर रखना है, झूल नहीं आना चाहिए, और हमने गले को रेडी कर लेना है। रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद आधे इंच की कटिंग दे देना है डिज़ाइन के अलावा इस तरह से। इसको भी इस तरह से। और ये जितना भी कपड़ा है इससे एक्स्ट्रा, इसे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। आप ध्यान रखिए, इस कपड़े से सिर्फ आधा इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा रखना है और बाकी कपड़ा हमें कटिंग करके हटा देना है। आधा इंच जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा वो कंधे की सिलाई में जाएगा। इस तरह से हमने उसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा देना है। अब हम इसे पलटी मारेंगे इस तरह से। ये हमारी बैंड बन के रेडी हो गई है। अब हम इसमें चाहें तो एक बार ऊपर से सिलाई दे सकते हैं। आप चाहें अभी दे सकते हैं या आप बाद में भी दे सकते हैं। इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। इससे हमारा ये बैंड बैठी हुई अच्छी सी सिलाई आ जाएगी इसमें। इस तरह से हमने बैंड की सिलाई दे दी है। अब हमें बैंड को सेट करना है। इसके लिए हमने गले, ये जो बैंड है, इसको एक के ऊपर एक रखेंगे और नीचे वाला जो हिस्सा है इस पे हम हल्का सा कट देते हैं
इस तरह से हमने हल्का सा कट दिया है। अब ये कट जो है वो सेंटर से जुड़ेगा। इसी तरह हमने हमारा ये सूट है, सूट पे भी हम सेंटर का कट देंगे इस तरह से। गले पे गला हम बराबर से रखेंगे। इस तरह से हमने गले को भी सेंटर पे रखना है, गले पे गला, और हमें बैक के सेंटर पे जो पीछे का जो पल्ला है उसके सेंटर पे हमें कट लगा देना है। ये हमारा बैक पे कट लग गया है, ये हमारा बैन पे कट लग गया है। अब हमें इस कट से कट पे रखना है इस तरह से, और हमें बैन जोड़ देनी है। इसके लिए हमें ये कट से कट रखना है और हमें इस बैन को सिलाई लगा देनी है। आप सिलाई सीधे से दो या उल्टे से दो, आपको 1/2 इंच की सिलाई देनी है इस तरह से। सूट ने बड़ा दुखी कर दिया, इसकी जगह कॉटन का सूट होता ना तो आदमी दुखी नहीं होता। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बैंड रेडी हो गई है। अब हमें इसमें कटिंग देनी है। यहाँ पे हल्की सी हम कंधे पे कट का निशान देते हैं, जिससे हमारा जो बैंड है वो पीठ की तरफ से खिंचता नहीं। यहाँ पे कटिंग देंगे, एक कटिंग यहाँ देंगे जहाँ पे हमारी बैंड लगती है, अटैच होती है इस तरह से। ये 2 छोटा सा कट मारते हैं तो ये हमारे जो कंधे हैं वो हमारा इस तरह से खिंच नहीं पड़ता है, और ये हमारी बैंड प्रॉपर लग के सामने आ जाती है। इस तरह से हमारी बैंड लग गई है। आज की क्लास में मैंने आपको बैंड लगाना बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिटिंग लगाना और भी नए नए तरीके सिखाऊंगी। और थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय बाय, बाय बाय स्टूडेंट।